नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो लेक्चर उत्सर्जन तंत्र का पार्ट 2 होगा, यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो सबसे पहले जाइए और उस वीडियो को देखिए जाकर, क्योंकि वो इसका बेसिक वीडियो है और वहां पर जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई जो कि आपकी परीक्षा के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहता हूं आपसे कि यदि अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली अन्य जो वीडियोस हैं, आगे आने वाली जो वीडियो हैं वो हमेशा मिलती रहें, है ना। और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एक्सक्रेटरी सिस्टम या एक्सक्रेशन जो है, कोई भी पदार्थ आप या भोजन आदि खाते हैं, खाने के बाद में आप वहां पर जाने के बाद में कुछ वर्ज्य पदार्थ बन जाते हैं जिनको आप बाहर कर देते हैं, तो वही आपका एक्सक्रेशन कहलाता है। इसके बाद में हमने कई चीजें पढ़ी थी। इसके बाद अब ये वीडियो हम लोग पढ़ेंगे जिसमें आगे के बारे में जो है हम लोग जानकारी लेंगे। हमने बात करी थी मानव उत्सर्जन तंत्र की, ठीक है, और मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में मैंने काफी चीजें आपको बता दिया था। और लास्ट में मैंने छोड़ा था वृक्क, यानी कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी उत्सर्जी अंग है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी वृक्क का मतलब किडनी, ठीक है। तो हम लोग वृक्क के बारे में बात करेंगे। वृक्क को हम लोग किडनी कहते हैं। हम लोग किडनी के बारे में जो है इस वीडियो लेक्चर के में जो है बात करने वाले हैं। तो चलो भाई हम लोग देखते हैं। अगर हम किडनी के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसके पार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। किडनी में जो है एक आती है आपकी वृक्क धमनी आती है ना। अभी हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे, जब इसका चित्र बनाएंगे उसके अंतर्गत तुम लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है यहाँ पर एक आती है वृक्क शिरा आती है। क्या आती है? शिरा, ठीक है। वृक्क को जो है रीनल कहते हैं, ध्यान रखना, रीनल, है ना। रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो है इसको कहते हैं, ठीक है। रीनल करके जो इसको टर्म दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है आपका यहाँ पर मूत्र वाहिनियां आती हैं, ठीक है। चौथे नंबर पर आपका आता है मूत्राशय आता है। पांचवें नंबर पर जो है आपका आता है मूत्र मार्ग। क्या आता है? मूत्र मार्ग। अच्छा, इन सबको जो ये सब चीजें जो होती हैं ये वर्क करती हैं किस पर? नेफ्रॉन पर। यानी कि नेफ्रॉन जो है इसकी कार्यात्मक या ये कह लो कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वृक्क की कौन है? नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन जो है इसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। तो यहाँ पर 6 नंबर पर आप चाहो तो लिख लो यहाँ पर नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन को जो है हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो चलो पहले हम लोग इसको स्ट्रक्चर के द्वारा देखते हैं किसका कौन सा काम है और कौन सी चीज जो है कहां पर होती है, ठीक है। देखो, इससे पहले मैं दो चीजें आपको बता देता हूं। वृक्क जो होता है यानी किडनी जो होता है वो मानव ह्यूमन में जो है वो एक सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है। अर्थात हमारे शरीर में जितने भी वर्ज्य पदार्थ होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा, मैंने बताया था, फेफड़ा हो गया, त्वचा हो गया, लंग्स हो गया, इसके अलावा आंत्र वगैरह जो है इनके बारे में मैंने बताया था कि सब उत्सर्जी अंग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्सक्रेशन करता है वो आपका वृक्क करता है, यानी किडनी करती है, ठीक। अर्थात मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग जो है किडनी ही है, ठीक है। चलो हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो तो बनाओ भाई मेरे साथ में। देखो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप लोग ना थोड़ा मेंशन मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि समय लगेगा तो अच्छे ढंग से आप लोग सीख पाओगे। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से होता है और ये जो है किडनी कुछ इस तरीके से बनी होती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है इस तरीके से होता है और ये जो है किडनी कुछ इस तरीके से बनी होती है। यानी मानव शरीर में 2 पेयर किडनी होती हैं। कितने पेयर? 2 पेयर, सॉरी 1 पेयर जो है किडनी के होते हैं, अर्थात 2 होती हैं। कितनी? 2 किडनी होती हैं, एक ये एक ये। ये जो है आपकी लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी है आपकी ये, है ना। और ये आपकी जो है आपकी राइट किडनी है। ये आपकी कौन सी है? राइट किडनी है, ठीक है। ये दो आपके पास किडनी है। अब ये दो मैंने यहाँ पर पाइप बनाए हैं, तो ये जो पाइप है इसमें से ये वाली जो है इसको क्या कहते हैं? इसको रीनल आर्टरी कहते हैं, या इसको कह लो वृक्क धमनी,
क्या कहते हैं इसको, वृक्क धमनी कहते हैं, वृक्क धमनी कहते हैं। इसके अलावा ये वाली जो है इसको रीनल वेन कह लो या फिर इसको वृक्क शिरा कहते हैं, ठीक है, वृक्क शिरा जो मैंने बताया। देखो यहाँ पर देखिए वृक्क धमनी बताई तो वृक्क धमनी ये हो गई, इसके अलावा वृक्क शिरा तो वृक्क शिरा ये हो गई। देखो इनका जो है जो कनेक्शन जो होता है यानी वृक्क धमनी का दोनों में ही होता है, ये चीज ध्यान रखना। इसका मान लो हम कुछ इस तरीके से कनेक्शन बना देते हैं, यहाँ पर इसका कुछ इस तरीके से जो है कनेक्शन होता है, यहाँ पर ऐसे है ना, कुछ इस तरीके से जो है कनेक्शन रहता है। और जबकि इस वाली का जो है इसका यानी कि जो आपका वृक्क धमनी है इसका कनेक्शन जो है कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। हाँ, इसको मैं से थोड़ा बना रहे हैं, देखो चित्र जो है हम थोड़ा केवल आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, बाकी मेरी जो आर्ट है उतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग केवल समझ लेना। मतलब आपकी वृक्क जो धमनी है ना, यानी कि आपकी जो धमनी है, धमनी का इधर लेफ्ट वाली से भी संबंध होता है और जो वृक्क शिरा इसका संबंध इससे, यानी दोनों का आपस में एक दूसरे से संबंध होता है। ये ध्यान, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ में जो है जुड़ी होती हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद में यहाँ से जो है मूत्र वाहिनियां ऐसे कुछ निकलती हैं, ऐसे जो है, और यहाँ पर जो रहता है आपका क्या रहता है, यहाँ पर मूत्राशय, जहां पर जो है ये खुलती हैं जाकर के, है ना। और मूत्राशय से कुछ इस तरीके से जो होता है मूत्र मार्ग होता है, ठीक है। तो आपको पता चला ये लेफ्ट किडनी है, ये आपकी वृक्क धमनी है, ये वृक्क शिरा है, और ये राइट और ये लेफ्ट किडनी है, ठीक है। इसके बाद में इसकी अगर हम बात करें तो ये आपकी क्या है, मूत्र वाहिनियां हैं या मूत्र वाहिनी है, ठीक है, ये आपकी मूत्र वाहिनी। अब आगे अगर आप निकलो आओगे यहाँ पर तो ये देखोगे आपका क्या है, ये मूत्राशय है, ये आपका मूत्राशय है। और इसके बाद में अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका मूत्र मार्ग है, ये क्या है आपका मूत्र मार्ग है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मानव शरीर में जो है एक पेयर आपकी किडनी होती हैं, इसमें लेफ्ट राइट जो है होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अगर भाग की बात करें तो इसमें एक वृक्क धमनी होती है और एक वृक्क शिरा होता है, मूत्र वाहिनी होती है जो कि यहाँ से जुड़ी होती है। अब इसके बाद में इसके आगे और पार्ट के बारे में बात करें तो मैं बताऊंगा कि मूत्र वाहिनी कहाँ से खुलती है और इसके जो आपकी किडनी होती है इसके भाग कैसे, मतलब कितने भाग में जो है इसको काट दिया जाए तो कितने भाग में जो है बट जाएगी। ये आकर के यहाँ पर मूत्राशय में खुलती है और मूत्राशय जो है आगे जब जाता है तो ये आपका मूत्र मार्ग के थ्रू जो है आप इसको यूरेथ्रा कहते हैं ना, ये मूत्र मार्ग जो है ना यूरेथ्रा इसको कहते हैं, ठीक है। इसके थ्रू जो है हम मूत्र का विसर्जन करते हैं, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं आगे वृक्क धमनी और वृक्क शिरा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वृक्क धमनी का काम क्या होता है। वृक्क धमनी, धमनी के बारे में अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि धमनी जो होती है ना वो शुद्ध रक्त ले जाती है, ठीक है। कैसा रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त ले जाती है। लेकिन मैंने बताया था कि पल्मोनरी धमनी होती थी जो कि अशुद्ध रक्त ले जाती है। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो वृक्क धमनी है ना, ये जो वृक्क धमनी है ये जो है क्या करती है कि किडनी को जो है O2 यानी कि आपका ऑक्सीजन, इसके अलावा यूरिया, अमोनिया यानी जितने भी वर्ज्य पदार्थ हैं वो सब घुले रहते हैं, उस प्रकार का ब्लड जो है, रक्त जो है वो यहाँ पर जो है इनको किडनी को पहुंचाती है, ठीक है। ठीक, चलो हमने क्या बताया कि वृक्क यानी धमनी जो है ये O2 प्लस यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल, अमोनिया, है ना, इन सब का जो है वहन करती है कौन, वृक्क धमनी, ठीक है। और इसमें मतलब क्या CO2 भी होता है ना, CO2 भी, क्योंकि देखो वहां से गुजर रहा होता तो CO2 भी रहता है इसमें, ठीक है। अब ये जब यहाँ पर जो है रक्त यहाँ पर पहुंचाती है तो रक्त पहुंचाने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। अभी इसको हम लोग आगे जब नेफ्रॉन पढ़ेंगे ना तो नेफ्रॉन के अंतर्गत इसमें बताएंगे कि फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, इस चीज को हम बताएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है और फिल्टर जब हो जाता है अर्थात इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है उसको अलग निकाल दिया जाता है, यानी जो आपका O2 होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसको ये अलग फिल्टर कर देते हैं। इसके अलावा जितने ये वर्ज्य पदार्थ हैं, वर्ज्य पदार्थ मतलब अवशिष्ट जो तत्व हैं या पदार्थ हैं उनको जो है ये अलग कर देता है, ठीक है। अलग करने के बाद में कहा, मूत्र वाहिनी के द्वारा जो है चले जाते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास O2 और प्लस CO2 वाला जो है आपको बचा क्या, रक्त बचा, O2 प्लस CO2, जिसमें O2 भी रहेगा और CO2 भी रहेगा। अब उसको क्या करेगी, यहाँ पर वृक्क शिरा है ना, शिरा का काम क्या होता है, शिरा जनरली जो होती है आपकी
कैसा रक्त ले जाती है? बताओ भाई, सिरा का काम है हमेशा अशुद्ध रक्त का वहन करना, लेकिन एक पल्मोनरी सिरा है जिसका काम क्या है? शुद्ध रक्त का वहन करना। ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वाले वीडियो आप देखिए जा करके, आपको ढेर सारा नॉलेज वहां पर मिलने वाला है। समझ रहे हो ना? आप मेरे वीडियो पर अगर आए ना तो आप इतना समझ लीजिए कि पिछले वीडियो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, जो कि आपको उनको देखना चाहिए। तो जाइए और देखिए, ठीक है। अब आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो वृक्क शिरा जो हमने बताया कि वृक्क शिरा जो होती है, यहां से जो आपका O2 और प्लस CO2 वाला जो ब्लड बचता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो आपका रक्त होता है, उसको पुनः वापस जो है लंग्स में भेज देती है, जहां पर आपका CO2 जो है वो बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें समझ में आई। चलो अब आगे बात करें मूत्र वाहिनियां। मूत्र वाहिनियां जो है, ये देखिए जो मैंने बताया ना, यहाँ से मूत्र वाहिनियां होती है, यहाँ से जाकर के यहाँ पर आपके मूत्राशय में खुलती हैं। इसके बाद मूत्राशय की बात बताई, तो मूत्राशय ये यहाँ पर आता है। अब देखो कैसे होता है, यहाँ पर फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद में मूत्र जो है यहाँ से आकर के यहाँ पर खुल जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि जब हमारे शरीर में यहाँ पर जो है आपका मूत्र जब जमा होता है, तो लगभग जब ये जो आपका मूत्राशय है ना, ये 3/4 जैसे ही भर जाता है। 3/4 ये जैसे ही भर जाता है, भरने के बाद में हमें यहाँ से जो है इंस्ट्रक्शन मिलता है, इंस्ट्रक्शन होता है कि भाई हमें कहाँ जाना चाहिए? वॉशरूम जाना चाहिए, ठीक है। कब? जब 3/4 भर जाता है तो हमें यहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलता है कि हमें वॉशरूम जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे? मूत्र मार्ग यानी उरेथ्रा से आप क्या करेंगे? मूत्र का जो है विसर्जन कर देते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग किडनी के बारे में देखिए, आपका 7 नंबर पर जो है किडनी की अगर हम बात कर लें, हालांकि हम लोग किडनी ही तो पढ़ रहे हैं ना, लेकिन अब किडनी के बारे में और अन्य चीजें जो है उनके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो भाई हम लोग किडनी के बारे में लोग और आगे पढ़ते हैं। हमने वृक्क शिरा और वृक्क धमनी के बारे में बता दिया, जो आपको शायद समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। अब हम लोग किडनी के बारे में पढ़ते हैं, यानी वृक्क के बारे में आगे की चीजें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए किडनी जो मैंने बताया कि एक पेयर होती है हमारे शरीर में। अगर हम किडनी के भार की बात करें तो औसतन जो होता है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर किडनी जो होती है 140 ग्राम की होती है। अगर इसके अलावा अगर मान लो ये हो कितनी सकती, तो 125 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम तक जो है ये हो सकती है। लेकिन अगर औसत की बात किया जाए तो औसत भार इसका कितना रहेगा? 140 ग्राम जो है औसतन रहता है। किडनी के अगर हम देखो, इसका अगर देखें किडनी किस तरीके से दिखती है, तो किडनी जो होती है ना, ये सेम का बीज जो होता है ना, सेम का बीज है ना, सेम का बीज या राजमा का बीज, राजमा दाल होती है ना, है ना, तो राजमा के बीज के समान दिखती है। सेम या राजमा का जो बीज होता है उसके समान जो है लगभग जो है आपकी किडनी जो है दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अगर आपको जनरली आपको समझना है तो देखो, जैसे बंद फिस्ट होती है ना, हमारी मुट्ठी जो होती है ना, अगर मुट्ठी को बंद कर लें तो आपकी जो किडनी जो है ना, वो बंद मुट्ठी की भांति ही प्रतीत होती है, अर्थात उसी तरीके से जो है दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो हमने क्या बताया? सेम कह लो या राजमा कह लो, है ना, इसके बीज के समान, या बंद मुट्ठी के समान जो है आपकी किडनी जो है दिखाई पड़ती है। अगर ये किडनी को हम देखेंगे तो बंद मुट्ठी के अकॉर्डिंग जो है समान जो है लगभग ये दिखाई पड़ेगी। तो हमने इसके भार की बात कर ली, इसके आकार की बात कर लिया। अब इसके बाद में अगर हम इसके साइज की बात कर लें कि इसका साइज कितना है होता है, तो ये 4 से 5 इंच लगभग जो है 4 से 5 इंच लगभग जो है इसकी लंबाई रहती है ना, और 2 इंच जो है ये क्या रहती है? बताओ भाई, 2 इंच जो है इसकी चौड़ाई रहती है। कितनी? 2 इंच चौड़ी होती है, और 4 से 5 इंच जो है लगभग जो है ये लंबी होती है। 4 से 5 इंच लंबी और 2 इंच लगभग जो है ये चौड़ी रहती है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखिए, अगर हम किडनी की अवस्थिति की बात करें कि किडनी जो होती है हमारी, वो अवस्थित कहाँ है, किडनी कहाँ पर होती है, मानव शरीर में कहाँ पर होती है। तो आपने देखा बैकबोन जो होती है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, रिब्स होती है, यानी जो आपकी पसलियां होती हैं। तो रीढ़ की हड्डी जो बैक साइड में होती है ना, तो ये बैक साइड में इस तरीके से देखिए, यहाँ पर जो बैक साइड है ना, इस जगह पर जो है आपकी ये आपकी किडनी जो है बैक साइड में रहती है। यहाँ पर देखिए, ये आपकी क्या होगी? रीढ़ की हड्डी रहेगी, है ना, रीढ़ की हड्डी रहेगी, और रीढ़ की हड्डी के बाद में यहीं पर क्या होंगी? पसलियां होंगी आपकी, ठीक है। पसलियां यानी रिब्स रहेंगी। इन्हीं रिब्स और रीढ़ की हड्डी के जो है ये अगल बगल जो है दोनों जो है रहते हैं। मान लो यहाँ से रिब्स डाल दिया,
आपकी रीढ़ की हड्डी हो गई है ना, तो ये इसके अगल बगल जो है इस तरीके से रहते हैं, और इधर जो रहता है आपकी रिब्स रहती हैं, यानी कि पसलियां रहती हैं, ठीक है। तो ये हमने इसकी अवस्थिति बात कर ली। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं आजकल। जैसे एक चीज पूछी जाती है कि अगर हम किडनी को अगर बाहर से देखते हैं तो किडनी कैसी दिखाई पड़ती है। किडनी हमारी जो है ना, अगर इसको हम बाहर से देख रहे हैं तो किडनी दिखाई कैसी पड़ती है। यानी कि इसमें जैसे आप लोगों ने हमने फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ा था कि जो आपका अवतल लेंस उत्तल लेंस, तो इससे संबंधित यही कि किडनी जो है किस तरीके से मतलब किस लेंस की भांति जो है प्रतीत होती है। तो अगर हम इसको बाहर से देखेंगे तो देखिए यहाँ से अगर मान लो देखते हैं तो इसको अगर हम ऐसे कर दें तो ये कैसा लग रहा है, उत्तल लेंस की भांति जो है दिखती है। कैसी दिखती है, बाहर से देखने पर किडनी जो है आपकी बाहर से देखने पर कैसी दिखती है बताओ भाई, तो ये उत्तल की भांति जो है दिखाई पड़ती है, यानी उत्तल लेंस की भांति जो दिखाई पड़ती है। अगर हम इसको काट दें और अंदर की तरफ से देखें, अगर इसको काट दें तो अंदर की तरफ से देखें तो अंदर की तरफ से कैसी दिखाई पड़ेगी बताओ भाई, अंदर की तरफ से अंदर की ओर से ये कैसी दिखाई पड़ेगी बताओ भाई, अंदर की ओर से जो है ये अवतल दिखाई पड़ेगी। कैसी दिखाई पड़ेगी, अवतल जो है दिखाई पड़ेगी, यानी अवतल लेंस की भांति जो है अंदर से जो है ये दिखाई पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर किडनी को यदि अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर किडनी को अगर आप खड़ा खड़ा काट दें, है ना, अगर इसको किडनी को अगर खड़ा खड़ा काट दें तो किडनी जो है इसके कितने पार्ट जो है आपको दिखाई पड़ेंगे। तो अगर इसको खड़ा खड़ा काट दिया जाए तो किडनी के 3 पार्ट जो है हो जाते हैं। कितने पार्ट हो जाते हैं, 3 पार्ट हो जाते हैं। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बताया कि यदि किडनी को खड़ा खड़ा यदि अगर हम कट कर दें या काट दें तो ऐसी स्थिति में जो आपकी किडनी है वो कितने भागों में बटी हुई प्रतीत होगी, तो ये 3 भागों में बटी हुई प्रतीत होती है। कितने भागों में, 3 भागों में जो है किडनी जो है बटी हुई प्रतीत होती है। अब वो 3 भाग जो है कौन कौन से अभी मैं बता देता हूं और फिर इसके बाद मैं चित्र में दिखाता हूं आपको कौन से कैसे भाग होते हैं, ठीक है। 3 भागों में बटती है। पहला वाला जो भाग होता है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई, इसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। और जो बीच वाला जो होता है, मध्य वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मेडुला कहते हैं। और जो ये अंदर वाला भाग जो होता है इसको पेल्विस कहते हैं। ध्यान रखना, यही जो पेल्विस है यहीं से मूत्र वाहिनियां जो हैं, पेल्विस से ही मूत्र वाहिनियां जो है खुलती हैं। तो चलो इसको देख लेते हैं कैसे होता है। देखो इसके अंदर जो है कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर आकृति बनी रहती है ऐसी, ठीक है, कुछ इस तरीके से किडनी में आकृति रहती है। इसको अगर हम यहां से अगर काटे देखें अगर ऐसे, तो इसका ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये आपका कॉर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो इसका ये वाला भाग है, ये वाला है ना, ये वाला जो भाग है यानी इसके अंदर वाला ये देखिए ये वाला यहां से हमने काटा और इसका ये वाला जो भाग है, ये वाला जहां पर हमने रखा, ठीक है, ये वाला भाग इसका क्या रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे बताओ भाई, मेडुला कहते हैं इसको, ठीक है, मेडुला कहते हैं इसको, ठीक। मेडुला मतलब मध्य वाला भाग, मां से मेडुला मां से मध्य, ऐसे याद रख लेना। और कहां से कार्टेस और कहां से बाहर वाला, ठीक है, ऐसे समझ लो। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग इसमें दिखाई पड़ रहा है, ये वाला भाग यानी अंदर वाला भाग, इस भाग को हम क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला जो भाग है आपका क्या कहलाता है, पेल्विस कहलाता है। और इसी पेल्विस वाले भाग से मूत्र वाहिनियां यानी मूत्र नलिकाएं, जिनके थ्रू जो है मूत्र गुजरता है, वो नलिकाएं जो है यहां से गुजरती हैं और अंततः मूत्राशय में खुलती हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ लिया। हमने क्या बताया इस वीडियो के अंतर्गत, मैंने बताया किडनी के बारे में। किडनी में जो अगर किडनी को अगर ऊपर से अगर खड़ा खड़ा काट दिया जाए तो 3 भागों में जो विभाजित हुई प्रतीत होती है। इसके 3 भाग कौन कौन से, बाहर वाला कॉर्टेक्स, दूसरा जो रहेगा वो मेडुला, और तीसरा जो रहेगा आपका पेल्विस। पेल्विस अंदर वाला, कॉर्टेक्स बाहर वाला, मेडुला मध्य वाला। मां से मेडुला मां से मध्य, आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए। वीडियो पसंद आ जाए तो दोस्तों को भेजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।